आत्मा भटक रही है उधर से। जैसे उनके भाई गोकर्ण आए, उन्होंने घर में देखा कहीं रोने की आवाज आती है, कहीं हाथी की आवाज आती है, कहीं कुत्ते की आवाज आती है, कहीं वायु प्रवाह बड़ा तेज होता है, कहीं आग जल जाती है। उन्होंने जैसे ही जल को छिड़का, देखा प्राप्त सर्व कर्मणां अधोगति सर्वाश्रमं शरणता। भ्राता भैया गोकर्ण, मैं आपका छोटा भाई धुंधकारी हूँ भैया, मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी प्राण रक्षा करो प्रभु। ये पाप किए भैया, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, आप मुझे इस योनि से मुक्ति प्रदान कीजिए, क्योंकि जिसका बड़ा भाई इतना विद्वान हो, प्रकांड ब्राह्मण हो, और उसका छोटा भाई अधोगति में पड़ा रहे, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो। ने मंडप सुंदर बनाया, व्यास मंच बनाया, उस पर श्रीमद् भागवत कथा का मंचन किया। जैसे ही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का पाठन प्रेम से बोली राधे राधे। धुंधकारी मन में बड़ा प्रसन्न है। जितने भी श्रोता थे सबने गोकर्ण जी से प्रश्न किया, सिर्फ धुंधकारी, जितने भी जिसके भी किसी के पितृ गति में अधोगति में होते हैं, उनके लिए सप्त ग्रंथि बांस बांधा जाता है। धुंधकारी भी करके एक एक ग्रंथि फटती चली गई। प्रेम से बोली राधे राधे। जिन्होंने वस्त्र बांधना है या जिन्होंने बांध लिया, वो सभी अपने पितरों का मन में ध्यान रखते हुए आकर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करें और आप यहाँ पर स्थान ग्रहण करें, हमें शुभ आशीर्वाद दें। जिनको भी वस्त्र बांधना है वो अपने पितरों का नाम लेकर जोड़कर प्रार्थना करते हुए बांधे। स्त्रियां अपने पितरों का आह्वान करें, एक बार पल्ला करके अपने पितरों का आह्वान करें। कुलदेवा हरे हैं डीके रियल एस्टेट रिवाड़ी, प्रभु के चरणों में पधारे हैं, भगवान के चरणों में पधारे हैं। काली माता श्री संत धाम पर उनका आगमन हुआ है। और द्वितीय गोपी जी दहीना मंडल अध्यक्ष श्री भागवत जी के चरणों में संत धाम पर काली माता के चरणार बिंदों में पधारे हैं। और बिट्टू सरपंच जी कनोड़ा से श्री भागवत जी के चरणों में यहाँ पर पधारे हैं। वो सभी भगवान के श्री चरणों में उनको माल्या दुपट्टा पटके से सम्मानित किया जाए। प्रभु की कृपा उनके ऊपर बनी रहे, ऐसे ही खूब दिन दूनी रात चौगनी खूब तरक्की करें। वो भागवत जी उनके ऊपर असीम कृपा बरसाएं। क्रोध मुद्रा में घूम रहे हैं। पार्वती जी ने कहा, प्रभु आप भी बड़े भोले हैं, जिसने अमर कथा सुनी और मन से बड़े परेशान हुए, जैसे भांग का नशा उतर गया हो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब तो वेद व्यास जी की पत्नी है वीटका देवी, उनकी एक बड़ी सुंदर आश्रम बना हुआ, एक कुटिया बनी हुई है जिनका नाम है साम्य प्रयास कुटिया। और जैसे वीटका देवी ने उबासी ली, जमाई ली, सुखदेव जी ने जाकर के उनके मुख से उनके गर्भ में प्रवेश कर लिया। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। अब तो वेद व्यास जी की जो पत्नी है वीटका देवी बड़ी परेशान है। 1 वर्ष व्यतीत हुआ, 2 वर्ष व्यतीत हुए, 3 वर्ष व्यतीत हुए, ऐसे करके 8 वर्ष व्यतीत हो गए। वीटका देवी मन में बड़ी परेशान है। मेरे गर्भ से आवाज आती है, वेद मंत्रों की आवाज आती है, भजन की आवाज आती है, सत्संग की आवाज आती है। वेद व्यास है जिसने गर्भ को सबसे बड़ा नरक बताया जाता है। जीव इसमें उल्टे कष्ट सहन करता है। माँ तीखा खाती है, गर्म खाती है, ठंडा खाती है। निकलते ही आपका भजन करूंगा, आपकी पूजा करूंगा, आपका कीर्तन करूंगा, आपका सत्संग करूंगा। आज उस जो
गर्भ को जो नरक कहा जाता है, भगवान प्रार्थना कर रहे हैं, हे पुत्र तुम इस गर्भ से निकल करके आइए। सुखदेव जी बार बार मना कर रहे हैं, हमें विष्णु की जो माया है। प्रार्थना की सुखदेव जी ने 12 वर्ष के बाद में देवता प्रार्थना कर रहे हैं और यही कह रहे हैं क्या, सुखदेव स्वामी ब्रह्म जानी, सुखदेव तुम महामन ज्ञानी, महिमा तुम्हारी जगत जानी। स्वामी सुखदेव तुम महा भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम विद्यारविंदे भवानी सहितम नमामि, भवानी सहितम नमामि। आप सभी खड़े हो, भगवान की पावन आरती होगी, लेकिन आपको दिव्य दर्शन करने आरती हमारे मुख्य जमान ही करेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। देखिए भाव सहित आरती करें, बीच में कोई आरती ना ले, बीच में कोई भी आरती ना ले, वो आरती खंडित हो जाती है। बीच में आरती कोई नहीं ले, भाव सहित आरती करके आगे चलते रहे। ये मधुर गीत ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी
ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगवंत गोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत गोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मंगवंत गोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत गोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। हम तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर छोड़ के। हम तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर छोड़ के। करेगा कर जोड़ के करेगा कर जोड़ के करेगा कर छोड़ के करेगा कर छोड़ के। हम तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर छोड़ के। सिर पर सोना मुकुट विराजे सिर पर सोना मुकुट विराजे गले मोतियन की माला सादे सादे गले मोतियन की माला सादे और फूलन की हाथ करेगा कर छोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर छोड़ के। मैं हूँ दीनन तो किया भारी मैं हूँ दीनन दुखिया भारी आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी। आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी। दो दिन दुखिया बारी आया हूँ शरण तुम्हारी। आया हूँ शरण तुम्हारी। विनती है कर जोड़ करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। जो आशिका में मना माना के जो आरती गावे राधा माधव की गावे। पाड़े सुयस न पार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंत भवानी सन्नमं तमेव मापदविता तमेव बन्धु सखा तमेव वेदगुणं तमेव सर्वं देव देवा। सरोदनारि भक्ति सदा सत्संग प्रिया पुति राम जय जय राम जय राम जय जय राम हरो कल्याण जय जय राम हरो भंडार जय जय राम। ओम चंद्रमा वंशो जात सूर्य जात श्रोताद्वास प्राणश्च मुखादग्नि अजायतः। सभी भक्त आप सहित आरती ने सभी के पास आरती आएगी। दिव्य ज्योति के सभी दर्शन करें। पावन आरती ने उसके बाद सबको भागवत जी का प्रसाद मिलेगा। सभी भक्त
ऐसे परिक्रमा लगाते हुए भागवत जी का प्रसाद लेते हुए सभी अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। फिर कल समय से सभी भक्त श्रीमद् भागवत जी के चरणों में पधारे। लेते जाना जी हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, 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 थोड़ा थोड़ा प्यारा प्यारा, थोड़ा थोड़ा प्यारा प्यारा, लेते जाना जी, लेते जाना जी। बोलिए भागवत महापुराण की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, काली माता की जय, संत भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, 33 कोट देवी देवताओं की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देख राजेश, राजेश नीचे देखिए। ऐसे ऐसे हाँ करवाता है ना, अभी यो हो जाएगा फिर करवाना। राजेश तो घर को याद नहीं भाई, 3 महीने क्यों नाराज करता था, रोटी ना मिलेगी नहीं तो कहीं ये बड़ा वाला। मैंने कहा अब ये भाई उसी को ये अब एक बार नर बरगद का पेड़ है, आगे तो होगी वो तो सारी चीज 29 क्या मुझे होगा ना है। अरे भाई एनओसी कट ली ना नाम की, 29-30 तो लाग ली होती। इसमें साक्षात राम लिखा हुआ है ना, गांव पंचायत लिखा है नहीं होगा वो गांव को समझ गांववासी लिखा जाएगा उसमें। अरे पहले का अगर टाइम तो ले जब पंचायत कराओ। बहुत ही अच्छा लगा। ये अपने भगवान जो बलराम जी हैं उनका ससुराल भी है, जो माता रेवती थी वो यहीं से थी अपना, और बहुत ही अच्छा लगा। और यहीं पे इस पवित्र स्थान के ऊपर अपना भागवत कथा भी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ अपना, बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। सभी का आपका जो मान सम्मान जो आप लोगों ने दिया उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। भागवत कथा सर बहुत अच्छा है। देखो जो भगवान श्री कृष्ण है, जो कहते हैं कि देवताओं को भी ये जो भागवत कथा है इसको सुनने के लिए धरती पर ही आना पड़ता है। ये व्यवस्था ऊपर भी स्वर्ग लोक में भी नहीं है, और वो हमें सर सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। बहुत बढ़िया सर। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि सर भगवत गीता के माध्यम से जो भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया है, जो संसार को जो चीज़ें जो बतानी चाहिए उनको सीख करके, और श्राद्ध पक्ष जो अभी जो पितृपक्ष जो अपना चल रहा है, देखो हमने जो जन्म लिया है जहाँ पे जिस धरा पे भारतवर्ष में, यहाँ पे कितनी अच्छी परंपरा है कि जो हमारे बुजुर्ग रह चुके हैं, जो बड़े जो चले गए हैं, स्वर्गवासी हो गए हैं, उनको भी सम्मान यहाँ पे कितना दिया जाता है। तो इतनी अच्छी धरा, और वहाँ पे आपको भगवत कथा सुनने को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है सर, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। सभी को सुनना चाहिए और इससे प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि समाज के अंदर जो आज हमारे जो भी कुरीतियाँ व्याप्त हैं, तो अगर इनको सुना जाए भगवत गीता को, इसके सार जो निकाला जाए, तो बहुत अच्छा संदेश इसके माध्यम से जा सकता है। सभी माताएं बहनें जो भी सुन रही हैं वो इसको सुने भी और इसको यथार्थ अपने जीवन में भी उतारें, तभी इस कथा का महत्व पूरा होगा, सिद्ध होगा। तो यहाँ पर
सिद्ध स्थान है, काली माता मंदिर, संत धाम। यहाँ पर भक्त बड़े श्रद्धा और भाव के साथ में श्रीमद् भागवत कथा में सभी सम्मिलित हो रहे हैं। पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत कथा का बहुत बड़ा पुण्य होता है। अपने पितरों के कल्याण हेतु जो भी यहाँ पर सप्तदंती मास लगा हुआ है उस पर वस्त्र अर्पित करें। अपने पितरों के निमित्त, अपने गृह शांति के लिए श्रीमद् भागवत कथा को अधिक से अधिक संख्या में सभी भक्त श्रवण कर पुण्य के भागी। आज कथा का दूसरा दिन है। कल तीसरे दिवस की कथा में महाभारत की कथा का प्रसंग सुनाया जाएगा, विदुर चरित्र, और आपका भगवान नारायण की कथा, वो प्रहलाद की कथा श्रवण कराई जाएगी। भक्त प्रहलाद की कथा, 52 भगवान की कथा, भगवान शंकर का विवाह आप सभी को श्रवण कराया जाएगा। ऐसे प्रतिदिन कथा क्रमानुसार आगे बढ़ेगी। और अगले दिन परसों भगवान श्री बालकृष्ण का जन्म होगा। राम जी की कथाएं सभी भक्तों को श्रवण कराई जाएगी। संदेश यही है, सभी भक्त अपने जीवन में प्रभु की भक्ति प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए अधिक से अधिक संख्या में कथा श्रवण कर पुण्य के भागी बने, अपने जीवन को कृतकृत्य बनाए, धन्य बनाए। हमारे यहाँ नाईवाड़ी सब्जी मंडी, सराय बलभद्र सराय, काली माता मंदिर, संत धाम में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। इस कथा में बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं, सुन रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। इस जितना ज्ञान भगवत गीता में है उसके अनुसार यदि हम हमारे जीवन के अंदर चलें तो कोई बाधा ही नहीं आ सकती। हर समस्या का समाधान, हर चीज़ का समाधान श्रीमद् भागवत कथा में है। यदि इनके अनुसार, इसके चरित्र जैसा जैसा चरित्र बताया गया है, जैसा जैसा इनका ये अनुशासन बताया गया है, उसके अनुसार यदि हम पूरा अपने जीवन में उतार लें तो किसी प्रकार की दुविधा नहीं आ सकती। और हर समय, हर पल, हर आदमी की सेवा करने और उसको सम्मान देने के लिए हर आदमी तत्पर रहेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी श्रीमद् भागवत कथा को सुनेगा, इनको श्रवण करेगा, तो अपने जीवन में पापों का स्वतः ही नाश हो जाएगा और अपने जीवन का उद्धार कर लेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी भाई किसी को मालूम पड़े कि यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है तो आकर के इसका श्रवण करें और इससे जो ज्ञान प्राप्त है उस ज्ञान को जितना लिया जाए उतना अपने जीवन में उतारे, उनके अनुयायी बने। राहुल कथा जी कहना चाहता हूँ कि रेवाड़ी का नाम रेवती नगर किया जाए। रेवती यहाँ की थी, राजा रेवती की लड़की थी, यहाँ की लड़की। मत भागवत बलराम साधु शादी हुई थी रेवती की। जैसा कि सरपंच साहब बता रहे थे कि रेवाड़ी का नाम रेवती नगरी होना चाहिए, तो पूरे रेवाड़ी ज़िले की ही मांग है कि राजा रेवत की बेटी रेवती थी और रेवती के नाम से ही रेवाड़ी का नाम होना चाहिए। स्वयं भगवान कृष्ण अपने भाई बलराम जी की शादी में यहाँ पे आए थे, उनकी बारात में आए थे, और जब स्वयं भगवान कृष्ण इस पावन पवित्र धरती पर आए हैं तो उनके नाम से भी नाम होना चाहिए, रेवती नगरी के नाम से ही रेवाड़ी का नाम होना चाहिए। और श्रीमद् भगवत कथा जो चल रही है उसमें भी रेवती का जिक्र आता है, भगवान बलराम का जिक्र आता है, और जहाँ भगवान और बलराम और जहाँ भगवान कृष्ण का नाम आता है वहाँ पर ऑटोमेटिकली ही रेवाड़ी का नाम आता है। कि 5000 लगभग वर्ष पहले कृष्ण जी जब इस धरती पर आए थे तो रेवाड़ी का भी उस ऐतिहासिक पल में नाम जुड़ गया था, क्योंकि जिस धरती के ऊपर कृष्ण भगवान के चरण पड़े हों तो हम भी ऐतिहासिक नगरी के उसके साक्षी बने और सबको इस भगवत कथा को सुनना चाहिए और इस भगवत कथा से अपने जो भी जीवन के अंदर सुख समृद्धि है प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आएँ और इस पावन पवित्र धरती पर आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं सभी रेवाड़ी वासियों से यही आग्रह करूँगा कि एक बार भगवत कथा सुनने के लिए जरूर अवश्य आएँ काली माता मंदिर बालभद्र सराय के अंदर। आप पिछले 2 दिन से पूरे रेवाड़ी को कवर कर रहे हो, पूरी भगवत कथा पूरी रेवाड़ी में पहुंचाने का आप काम कर रहे हो, तो मैं राजेश जी आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आप भी इस पुण्य कार्य के अंदर अपना जो समय दे रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गेट बनना चाहिए उनका नाम जिले का। और हम तो कहते हैं कि ज़िले का नाम ही रेवत नगरी हो और बलराम जी के साथ भाई उनके कृष्ण जी यहाँ पे पहुँचे और लोगों को जो आप ये संदेश पहुँचाने का काम कर रहे हो बहुत अच्छा कर दें। गुरु जी से धन्यवाद करते हैं जो हमारे इस भगवत गीता का उल्लेख कर रहे हैं।
उसको चलाना भी नहीं देते। ठीक हो गया। हमारी रेवाड़ी का नाम रेवती नगरी करा जाए, हम सरकार से अपील भी करते हैं। और हमारे मंदिर के बाहर एक नाई वाली चौक है, यहाँ पर एक रेवती नगरी के नाम से बोर्ड लगे, ये भी मांग करते हैं। श्रीमद् भागवत का आयोजन किया जा रहा है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और कथावाचक पुरुषोत्तम शर्मा जी इसका वो कर रहे हैं, इसमें आप सभी भाग लें और शुभ प्राप्त करें।